हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है और इसके पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म लोकावोर मीन? लोकावोर का मतलब क्या होता है? लोकावोर का मतलब होता है जो लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हो, उसको बोलते हैं लोकावोर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, द कंज्यूमर हु ईट्स ओनली लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन होम मेड रेमेडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हर्ब्स एंड प्लांट्स? हमारे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है जो अभी भी होम मेड रेमेडीज पे डिपेंडेंट है, जो कि हर्ब्स वगैरह से बनती है? तो वो पॉपुलेशन कितनी है? 80%। वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी होममेड रेमेडीज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच प्लान डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट अ 50% रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विद इन 10 ईयर्स? अब एक फ्रांस में प्लान बना था जिसको कहते हैं फ्रेंच प्लान। अब इस फ्रेंच प्लान के अकॉर्डिंग आने वाले 10 साल में जो पेस्टिसाइड्स का यूज है उसको 50% कम कर दिया जाएगा। ये फ्रेंच प्लान है, फ्रांस में जो बना था। अब ये जो फ्रेंच प्लान है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इको फाइटो प्लान। तो आंसर है ऑप्शन ए। Next है, on the IUCN 2009 red list, how many species are threatened with extinction and listed as such? IUCN 2009 की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज है जो थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन है? तो वो है टोटल अप्रोक्सीमेटली अबाउट 42,100 स्पीसीज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पीसीज आर अंडर थ्रेट इन मेनलैंड फ्रांस? मेनलैंड फ्रांस में कितनी स्पीसीज अंडर थ्रेट है? वो है 1000 स्पीसीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रांस ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज अंडर थ्रेट? एनिमल स्पीसीज अंडर थ्रेट में फ्रांस का ग्लोबली कितना रैंक है? तो वो है 8th रैंक। नेक्स्ट है, एट व्हाट लेवल डज द नेचर 2000 नेटवर्क ऑपरेट? ये जो नेचर 2000 लेवल नेटवर्क है, ये क्या है? नेचर 2000 नेटवर्क में इसमें क्या है? इसमें है कि जितनी भी स्पीसीज अंडर थ्रेट है या फिर रेयर स्पीसीज है, उनके लिए एक स्पेशल नेस्टिंग ग्राउंड तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल ब्रीडिंग साइट्स उनके लिए तैयार करी जाएगी, जितनी भी स्पीसीज अंडर थ्रेट है या फिर रेयर स्पीसीज है, राइट? तो उसको बोलते हैं नेचर 5 नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है ये किस लेवल पे काम करता है? ये यूरोपियन कंट्रीज में ही काम करता है। यूरोपियन कंट्रीज का ये नेचर 2000 नेटवर्क तैयार किया गया है, राइट? नेक्स्ट है, व्हेन डिड द लास्ट फीमेल एल्पाइन आइबेक्स डिसअपियर इन फ्रांस? फ्रांस में ये कब डिसअपियर हुई थी? एल्पाइन आइबेक्स ये डिसअपियर हुई थी 2000 में। Next, a population that is growing exponentially in the absence of limiting factors can be illustrated by. Exponentially population grow होने का मतलब क्या होता है कि continuously बहुत तेजी से जो population है वो increase हो रही है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है? वो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है। तो ये होता है J-shaped curve। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई एंड आर अडेप्टेड टू ए गिवन एरिया आर रेफर्ड टू एज। डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जो कि एक एरिया में वहां पे अडेप्टेड है और उस एरिया को उसने ऑक्यूपाई किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिटी, राइट? जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी क्या है? इसमें अलग अलग स्पीसीज रहती है और वहां के जहां पे जो रहती है स्पीसीज वो वहां पे अडेप्टेड होती है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, अ वन वे रिलेशनशिप वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। इसमें ये कौन सा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरी को हार्म होता है? ये होता है पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को ना तो बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है, राइट? तो इसमें जैसे दो स्पीसीज है ए और बी,
ए स्पीसीज को अगर बेनिफिट हो रहा है कमेंसलिज्म में, ए स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरी को ना तो बेनिफिट होगा ना ही हार्म होगा। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है, ए स्पीसीज को बेनिफिट होता है तो बी स्पीसीज को हार्म होता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को ही बेनिफिट होता है, राइट। तो ये है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज म्यूचुअलिज्म। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, इन नेचुरल कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरस। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर है काउ, क्योंकि काउ ग्रीन प्लांट्स को खाती है। नेक्स्ट, द बायोम कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट्स। बायोम कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें प्लांट कम्युनिटीज डोमिनेंट होती है बायोम में, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश इज द लीस्ट इन्फ्लुएंशियल इन डिटर्मिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम में कौन सा फैक्टर है जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो वो है सैलिनिटी। टेरेस्ट्रियल बायोम में सैलिनिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती। बाकी लाइट चाहिए, टेरेस्ट्रियल लाइट इंटेंसिटी टेरेस्ट्रियल बायोम के लिए चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए होती है, टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ ए स्पीसीज डिस्क्राइब्स द ट्रॉफिक फंक्शन इट फिल्स इन इट्स इन्वायरमेंट। तो ये आएगा निच। स्पीसीज की जो निच होती है वो डिस्क्राइब करती है कि उसके क्या क्या वहां पे फंक्शंस है जहां पे वो रह रही है। नेक्स्ट है, अंडर ऑप्शनल कंडीशंस द फ्रूट फ्लाई, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिलिया, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू जनरेशन एवरी 2 weeks। दिस एबिलिटी इज रेफर्ड टू एज द डैश ऑफ अ स्पीसीज। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, जिसमें वो हर 2 weeks के बाद एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करती है, तो इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, द ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया एंड फंगाई एक्ट एज अ डैश विद इन एन इकोसिस्टम। जो बैक्टीरिया फंगाई है ये क्या काम करते हैं इकोसिस्टम में, ये एज ए डिकम्पोजर इकोसिस्टम में एक्ट करते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जैसे काउ वगैरह हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, काउ हो गया या फिर इसमें ग्रास हॉपर आ जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ गया, ह्यूमन आ जाएगा या फिर इसमें डॉग आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।